हेलो दोस्तों। क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां जिंदगी ठहर सी जाती है? न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है, न आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर आती है। हर सुबह बोझ जैसी लगती है और हर रात पछतावे में बीतती है। चेहरे पर मुस्कान तो होती है, मगर दिल अंदर से खाली महसूस करता है। दुनिया आपको स्ट्रांग समझती है, लेकिन आप खुद को अंदर से टूटा हुआ पाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लम्हों से गुजारती है जो हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। चाहे वो किसी रिश्ते में टूटना हो, भरोसे का टूटना हो, या फिर किसी नाकामी का डर। धीरे धीरे हम खुद से ही कटने लगते हैं, जैसे हमारी अपनी ही पहचान धुंधली पड़ गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या जो बिखर गया है वो दोबारा जुड़ सकता है? क्या हार मान चुका इंसान फिर से खड़ा हो सकता है? क्या एक नया वर्जन खुद का बनाया जा सकता है? यहीं से शुरू होता है सफर, खुद को फिर से रिबिल्ड करने का। ये सफर आसान नहीं होता। इसमें दर्द है, पुरानी यादें हैं, और वो घाव हैं जो सालों से दबे हुए हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, न कोई जादू की छड़ी है। यह एक रियल, रॉ और ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है, जिसमें आप खुद से मिलते हैं, अपने सबसे कमजोर, सबसे डरावने हिस्सों से। लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं कमजोरियों में आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी आप खुद को फिर से बनाना सीखते हैं। रिबिल्डिंग का मतलब है खुद को माफ करना, खुद से प्यार करना और खुद के लिए खड़ा होना। यह वो जर्नी है जहां आप खुद से लड़ते हैं, खुद को हील करते हैं और फिर अपने लिए एक नई पहचान बनाते हैं। इस रास्ते पर कोई आपको गाइड नहीं करेगा, क्योंकि यह लड़ाई आपके भीतर है, आपके दिल और दिमाग के बीच। जब तक आप खुद के अंदर झांकना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई बाहरी रोशनी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए? उस इंसान से जो हर बार टूटने के बाद भी उठता है, हर दर्द के बाद भी मुस्कुराता है। क्या आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं? एक नया वर्जन, नया माइंडसेट और एक बेखौफ जिंदगी? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद को रिबिल्ड करने का, ताकि अगली बार जब आप आईने में देखें तो वहां एक ऐसा चेहरा दिखे जो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि फिर से निखर कर खड़ा है। और वो चेहरा आप खुद होंगे। चैप्टर 1। शुरुआत वहीं से होती है, जब आप जागते हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसा महसूस करते हुए पकड़ा है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा है? जैसे जिंदगी चल रही है, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं हैं। सुबहें पहले जैसी ताजगी नहीं देती, और वही रिश्ते अब भारी लगने लगे हैं। सबसे बड़ी बात, आप खुद को ही पहचान नहीं पाते। यही वो मोड़ होता है जहां बदलाव की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस यात्रा का पहला पड़ाव है जागरूकता। खुद से सवाल करने की हिम्मत। क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जिसकी कभी कल्पना की थी? क्या मैं वही इंसान हूं जिसे मैं बनाना चाहता था? इन सवालों के जवाब बाहर नहीं मिलते, बल्कि उस खामोशी में छिपे होते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और जब वो खामोशी बोलती है, तो भीतर कुछ दरकता है। उसी दरकने में परिवर्तन की पहली चिंगारी जलती है। बहुत से लोग इस मोड़ पर रुक जाते हैं, क्योंकि अपने भीतर झांकना सबसे मुश्किल काम होता है। आसान है दूसरों को दोष देना, हालातों को, समय को, दुनिया को। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी अंदरूनी आवाज नहीं सुनते, कोई बदलाव मुमकिन नहीं। जागरूकता हमें सिखाती है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब हम अपने छुपे जख्मों को देखना शुरू करते हैं, जब हम अपनी अनकही भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तब हम असल में मजबूत बनने लगते हैं। यही वो पल होता है जब आप पहली बार खुद से ईमानदारी से मिलते हैं। ना कोई नकाब, ना कोई दिखावा, सिर्फ आप, वैसे जैसे आप वाकई हैं। और वहीं से शुरू होती है आपकी असली रिबिल्डिंग, एक नई शुरुआत जो आपको एक नया अर्थ देती है। जागरूकता एक आईना है जो वो सब दिखाता है जिसे आप शायद देखना नहीं चाहते, लेकिन जिसे देखे बिना आप बदल नहीं सकते। और जब आप उस आईने में डर के बिना खुद को देख लेते हैं, तभी भीतर से आवाज आती है, अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को फिर से खड़ा करना है। तो क्या आप तैयार हैं उस आईने में देखने के लिए? क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। चैप्टर 2। दर्द को समझना और खुद को धीरे धीरे ठीक करना। जिंदगी की रफ्तार में हम लगातार चलते रहते हैं, कभी पीछे देखे बिना।
लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि कुछ अधूरी कहानियां हमारे साथ ही चल रही हैं? वो अधूरे पल जो हमने कभी बंद ही नहीं किए। बचपन की कोई बात जो दिल में चुभ गई थी, कोई रिश्ता जिसने भरोसा तोड़ दिया, कोई हार जो आज भी दिल पर बोझ बनकर बैठी है। हमने उन जख्मों को छिपा तो लिया, लेकिन वो वहीं हैं, अंदर कहीं गहरे। यही होते हैं ट्रॉमा, नजर न आने वाले घाव जो हमारी सोच, हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारी पहचान को भी चुपचाप प्रभावित करते हैं। ट्रॉमा कोई सिर्फ दुखद याद नहीं होता, ये एक अदृश्य जहर होता है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को अंदर से थका देता है। बाहर से हम हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम खुद को ठीक दिखाते हैं, लेकिन इमोशनली बिखरे हुए रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम अंदर से कितने घायल हैं। इसलिए हीलिंग की शुरुआत होती है समझ से, अपने दर्द को महसूस करने से, उसे पहचानने से, यह मानने से कि हाँ, मैं तकलीफ में हूं। जब तक आप खुद को यह इजाजत नहीं देते, आप खुद को ठीक करने का रास्ता भी नहीं खोलते। हीलिंग कोई चमत्कार नहीं है, ये एक कठिन सफर है। आपको उन लम्हों में दोबारा जाना होगा जिनसे आप हमेशा भागते आए हैं। रोना पड़ेगा, खुद से बातें करनी होंगी, कभी अफसोस होगा, कभी गुस्सा। लेकिन यही इमोशंस आपको रिकवरी की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे जिन घावों से आप टूटे थे, वही आपकी ताकत बन जाते हैं। ट्रॉमा से उबरने का मतलब है अपने अतीत को स्वीकार करना और फिर उसे वहीं छोड़ देना, ताकि वह अब आपकी पहचान न बने, बल्कि एक पुराना पन्ना बन जाए। असल आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने बीते हुए कल को थामे रहना छोड़ देते हैं। तो अगर आज भी कहीं अंदर कोई दर्द छिपा बैठा है, तो खुद से कहिए, अब मैं भागूंगा नहीं, मैं देखूंगा, महसूस करूंगा और खुद को ठीक करूंगा। यहीं से आपकी हीलिंग की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 3, छोड़ देना, जो अब आपके काम का नहीं रहा। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द हमें लोग देते हैं, लेकिन सच यह है कि जो दर्द हम जाने नहीं देते, वही सबसे ज्यादा चुभता है। कुछ यादें, कुछ रिश्ते, कुछ पछतावे और वो नेगेटिव सोच जो हमने अपने बारे में ही बना ली। हम सोचते हैं कि अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो लोग समझेंगे कि हम हार गए, लेकिन सच्चाई ये है, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह खुद से एक वादा है कि अब मैं खुद को हल्का करना चाहता हूं। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ किसी इंसान को अलविदा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है, अब मैं अपनी शांति से समझौता नहीं करूंगा। कभी कभी हम सालों तक ऐसे बोझ ढोते हैं जो हमारे अंदर की ऊर्जा को चूस लेते हैं। किसी की कही बात, कोई पुरानी चोट, कोई टूटा रिश्ता जो अब भी दिल में घर किए हुए है, और हम इन्हीं पुरानी चीजों से अपनी वैल्यू को नापने लगते हैं। पर सच ये है, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपकी एक गलती आपका भविष्य तय नहीं करती, और आपकी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होनी चाहिए। लेटिंग गो का मतलब है खुद को एक नई शुरुआत की इजाजत देना। दिल से ये कहना कि अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। मन से ये स्वीकार करना कि अब मुझे कंट्रोल नहीं, सुकून चाहिए। माफ करना आसान नहीं होगा, चाहे वो किसी और को हो या खुद को। लेकिन याद रखिए, जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नीचे खींच रहा है। छोड़ने का मतलब है उस पुराने वर्जन को विदा देना जो सिर्फ सरवाइव कर रहा था। अब समय है थ्राइवन करने का। तो अगर आज भी आपके दिल में कोई कोना है जो अब भी भरा हुआ है बीते दर्द से, तो खुद से एक नया वादा कीजिए, मैं अब सिर्फ वही साथ रखूंगा जो मेरी शांति, मेरी ग्रोथ और मेरी आजादी को बढ़ाए। बाकी सब जाने दूंगा। क्योंकि जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तभी आप सच में उड़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 4, खुद से प्यार करना सीखिए। बिना शर्त, बिना बहानों के कभी गौर किया है? जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उनके हर ऐब को अपनाते हैं, उनकी कमजोरियों में भी खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है खुद की, तो हम सबसे ज्यादा सख्त हो जाते हैं। खुद से ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं जो शायद कोई और पूरी कर ही ना पाए, और जब उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो खुद को ही दोष देने लगते हैं, खुद को जज करते हैं, नीचा दिखाते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही दिल से दूर हो जाते हैं। पर सोचिए, अगर आप खुद को ही अपनाना नहीं जानते,
तो दुनिया से अपनाए जाने की उम्मीद कैसे करेंगे? सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, यह जिंदगी की नींव है। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, तब आप दूसरों से भी सही तरीके से जुड़ पाते हैं। तब आप अपनी ताकत को पहचान पाते हैं, उस हिस्से में भी जहां आपको पहले सिर्फ कमजोरी दिखती थी। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मैं पॉजिटिव सोचता हूं नहीं है। इसका असली अर्थ है खुद को पूरी तरह अपनाना, अपनी गलतियों के साथ, अपने जख्मों के साथ और उन दिनों के साथ जब आप खुद को भी संभाल नहीं पाए। आईना जब आपको दिखता है, तो क्या आप खुद को देखते हैं या सिर्फ अपनी खामियों की लिस्ट बनाते हैं? सेल्फ लव वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर फिर भी प्यार के काबिल हूं। जब आप अपने हर रूप को अपनाते हैं, वो टूटा हुआ, वो थका हुआ, वो जो खुद से लड़ रहा है और वो भी जो दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ लव का सबसे बड़ा तोहफा है आजादी, एक्सपेक्टेशन से, तुलना से और दूसरों की मंजूरी से। फिर आपको किसी के तुम अच्छे हो कहने का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि अब आपने खुद से कहना सीख लिया है, मैं काफी हूं। आईना जब आपको दिखता है, तो क्या आप खुद को देखते हैं या सिर्फ अपनी खामियों की लिस्ट बनाते हैं? सेल्फ लव वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर फिर भी प्यार के काबिल हूं। जब आप अपने हर रूप को अपनाते हैं, वो टूटा हुआ, वो थका हुआ, वो जो खुद से लड़ रहा है और वो भी जो दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ लव का सबसे बड़ा तोहफा है आजादी, एक्सपेक्टेशन से, तुलना से और दूसरों की मंजूरी से। फिर आपको किसी के तुम अच्छे हो कहने का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि अब आपने खुद से कहना सीख लिया है, मैं काफी हूं। तो आज थोड़ा वक्त निकालिए, दुनिया की आवाजों को थोड़ी देर के लिए चुप कर दीजिए और अपने दिल की सुनिए। शायद वो बस यही कह रहा हो, मुझे भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है। क्योंकि सबसे मजबूत वो इंसान होता है जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से गले लगाता है। चैप्टर 5, इमोशनल मजबूती। अंदर की वो ताकत जो हर बार आपको उठाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा सराहे जाने वाले लोग वो नहीं होते जो कभी गिरे नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरने के बाद और ज्यादा मजबूती से खड़े हुए। असल ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो मन में बसती है, और इस अंदरूनी ताकत को कहते हैं इमोशनल रेजिलेंस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है जब मुश्किलें आएं तो आप बिखरे नहीं, रोना आए तो रो लें, डर लगे तो मान लें, लेकिन फिर भी हार ना मानें। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने जज्बात दिखा दिए तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इमोशंस को महसूस करना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत की निशानी है। रेजिलियंस वहीं से आती है जब आप दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। जब आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अपने इमोशन से भाग रहा हूं? क्या मैं हालात का शिकार बन रहा हूं या एक योद्धा बन रहा हूं? हर बार जब किसी ने आपको कम आंका, जब कोई आपको तोड़ गया, जब आपकी उम्मीदें चकनाचूर हुईं और फिर भी आपने हार नहीं मानी, वो था आपका रेजिलेंस। ये वो इनविजिबल कवच है जो हर झटके के साथ और मजबूत होता गया। लेकिन ये ताकत अचानक नहीं आती, इसके लिए खुद से ईमानदारी चाहिए। अपने दर्द को देखना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है और फिर उससे ऊपर उठना पड़ता है। रेजिलेंट इंसान वही होता है जो अकेले में भी खुद को गिरने नहीं देता। जब पूरी दुनिया कहती है अब बहुत हुआ, तो वो खुद से कहता है बस एक बार और, बस एक बार और। तो अगर आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, थके हुए हैं या अंदर से टूटे हुए हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं फिर उठूंगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से। क्योंकि रेजिलेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक रोज का चुनाव है। हर दर्द के बाद, हर आंसू के बाद, हर गिरने के बाद। और जब आप ये चुनाव रोज करने लगते हैं, तब आप वाकई अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। चैप्टर 6, सीमाएं तय करना और अपनी शक्ति वापस लेना। कभी कभी लगता है जैसे हमारी आवाज भीड़ में कहीं खो गई है, जैसे हम अपने ही जीवन में मेहमान बनकर रह गए हैं। सबको खुश करते करते, हर बार हाँ कहते कहते, हमने खुद को ना कहना सिखा ही नहीं। पर क्या यही समझदारी है? क्या यही सच्चा प्यार है? नहीं। जब हम अपनी भावनाओं,
अपनी ज़रूरतों को लगातार नज़रअंदाज करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। यहीं आता है बाउंड्रीज का महत्व। सीमाएं तय करना कोई अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान की भाषा है। यह वह दीवार है जो तय करती है कि कौन हमारी ऊर्जा को छू सकता है और किसे रोकना जरूरी है। जब आप स्पष्ट ना कहते हैं तो वो किसी और को नहीं, अपने भीतर के सच्चे हाँ को स्पेस देने की शुरुआत होती है। लोग आपको बदलता हुआ देख हैरान होंगे, शायद नाराज भी हों, पर सच तो ये है कि आपने अब तक खुद को ही नजरअंदाज किया था। अब वक्त है अपनी भावनाओं को वैलिडेट करने का। यह क्लैरिटी, यह सेल्फ अवेयरनेस ही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 7, माफ करना। खुद को भी दूसरों को भी माफ करना आसान नहीं होता। यह कोई शब्द नहीं, एक भावनात्मक यात्रा है, अपनी छोटों से गुजरने की, अपने भीतर की कैद से बाहर निकलने की। कई बार हम किसी को माफ करने की बात तो करते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में वह दर्द अब भी जिंदा होता है। माफ करना यह नहीं कहता कि जो हुआ वह ठीक था, यह कहता है मैं अब उस बोझ को और नहीं ढो सकता। मैं अब आजाद होना चाहता हूं, और इस आजादी की शुरुआत सबसे पहले खुद को माफ करने से होती है, क्योंकि हमने भी वो फैसले लिए हैं जिन पर अफसोस है। लेकिन जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक सुकून नामुमकिन है। माफ करना एक चुपचाप क्रांति है। यह अंदर से खुद को कहने जैसा है, अब मैं अपने ही घावों का कैदी नहीं रहना चाहता। अब मैं उस शांति की ओर बढ़ना चाहता हूं जिसे मैं डिजर्व करता हूं। चैप्टर 8, असली और निर्भय जीवन जीना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुनिया की नजरों में फिट तो हो गए हैं, लेकिन अपने ही दिल से दूर हो गए हैं? हर दिन कोई ना कोई चेहरा ओढ़ते जाना ताकि लोग हमें स्वीकार कर लें, यह थकावट बन जाती है। लेकिन असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां आप खुद से कहते हैं, अब और नहीं, अब मैं उस सच के साथ जीऊंगा जो मेरा है। हो सकता है कुछ लोग दूर हो जाएं, कुछ सवाल उठाएं, लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो आपको दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। डर तो सब में होता है, ठुकराए जाने का, असफल होने का, अकेले पड़ जाने का। लेकिन जब आप ऑथेंटिक बनते हैं तो वह डर कमजोर पड़ने लगता है। अब आपको दूसरों के तुम ठीक हो की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने खुद को मैं ठीक हूं कहना सीख लिया है। कॉन्क्लूजन, खुद को फिर से बनाना। यह किताब बस कुछ पन्नों का सिलसिला नहीं थी, यह एक आईना थी जिसमें आपने खुद को देखा, अपना दर्द महसूस किया और धीरे धीरे अपनी रूह से जुड़ना शुरू किया। रीबिल्डिंग का मतलब यह नहीं कि आप पहले जैसे बन जाएं, इसका मतलब है अब आप और गहराई से जिएं। अब आप उन हिस्सों को अपनाएं जिन्हें पहले छिपाते थे, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। तो अगर इस वक्त आपके दिल में कोई हल्की सी लौ जल उठी है, कोई आवाज कह रही है मैं भी बदल सकता हूं, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब ना रुकना है, ना पीछे देखना है। अब हर दिन, हर फैसला उस नए आप के लिए होना चाहिए जो सिर्फ जीना नहीं चाहता, बल्कि चमकना चाहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें आई चूज टू रीबिल्ड माई सेल्फ, क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी नई शुरुआत का ऐलान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी किताबों के जरिए क्लैरिटी, करेज और चेंज आए, तो MS बुक्स क्लब को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर हफ्ते आपको ऐसी किताबों का सार मिलेगा जो दिल से जुड़ती हैं और सोच को बदल देती हैं। अगली किताब, अगला अध्याय शायद आपकी जिंदगी की अगली दिशा तय करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जो खुद को बदल सकता है वो अपनी पूरी दुनिया को बदल सकता है।